हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का प्रायिकता चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके शायद इस किताब में और किताबों में नहीं मिलेंगे, तो हम कुछ अलग तरीके से कराएंगे और एक एक करके आपको समझना है बहुत अच्छे से। देखो, एक क्वेश्चन है, एक पासी को 6 बार उछाला जाता है, 2 और 4 3 बार आने की। देखो, कुल संख्या कितनी है? 6 है। 6 बार उछाला जाएगा, जिसमें से 2 और 4 3 बार आए। कितनी बार आए? 2 और 4 3 बार आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एक पासे पर 2 संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसे हम 2 अंक कितनी बार होता है, क्योंकि 6 तक अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, तो जिसमें से 2 एक अंक एक संभावना हो जाएगी, जिसमें कुल संभावना हमारी कितनी है? 6 हैं। तो हम 2/6 बोल सकते हैं, 1/6 बोल सकते हैं 2 आने की। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो भी 1/6 ही होगी। तो क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, 2 आएगा तो 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 आएगा तो 2 से कोई मतलब नहीं है। अतः हम कह सकते हैं 2 और पहले हम एक बार देख लेते हैं, 2 और 4 आने की प्रायिकता। भाई, 2 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, क्योंकि 6 घटनाएं कुल हैं, और 4 आने की भी 1/6 होगी, लेकिन और की जगह पे हमने क्या बताया? एक इंटू रखा जाएगा और 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6, जिसको हम कह सकते हैं 1/36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/36। 2 और 6, इस प्रकार ये एक घटना हो गई। और हमें करना कितनी बार है? 3 बार, क्योंकि एक बार इसके लिए हो गया, एक बार इसके लिए। अब हमें क्या करना है? 3 बार करना है। यही काम जो हमें कितनी बार करना है? 3 बार करना है। 1/36 हो जाएगा एक बार, और दूसरी बार 1/36 हो जाएगा दूसरी बार, और तीसरी बार हमें करना है, क्योंकि 3 बार इसके लिए हो गया और 3 बार इसके लिए हो। ये तीनों घटनाएं जो है हमारी 3 बार इसके लिए हो गई, और यही 3 घटनाएं इसके लिए भी 3 बार हो गई। तो 3 6 घटनाएं हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/36 × 36 × 36। भाई, गुणा तो कर ही लोगे आराम से, और इतना बड़ा गुणा करना नहीं होगा, सीधा हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/36 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? होल पावर 3, या 1/36 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। शायद इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लोग कर सकते हो। अगला देखेंगे बेटा क्वेश्चन, किसी समस्या को हल करने का अनुपात ए के पक्ष में 3/4 है और बी के पक्ष में 5:7 है, तो समस्या को हल हो जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले क्लास में कराया था, लेकिन अब ये अनुपात में अगर देता है तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का मतलब है अनुकूलित घटना है। यहाँ पर पक्ष का मतलब है ए के अनुकूलित, यानी कि ये 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 7 घटनाओं में 3 घटनाओं में ये कर लेता है और 4 घटनाओं में नहीं कर पाता है। ये पहले वाला नंबर बताता है ये करता है, और ये 4 नहीं करता है, समस्या को हल नहीं करता है। बी के विपक्ष का मतलब होता है 7 5 12 घटनाओं में 5 घटनाओं में ये काम नहीं कर पाता है, 7 घटनाओं में कर लेता है। तो हमने बताया था प्रायिकता कि जब हल हो जाने की बात की जाए। देखो, एक तो बड़ा तरीका है कि हमें पीबी से पीबी डैश निकाल लेना है। तो क्या करना है? समस्या जब हल होगी तो हमने बताया था ए घटना को हल कर दे, समस्या को हल कर दे, बी हल कर दे, या ए ना कर पाए बी कर दे, और बी कर ले और ए ना कर पाए, तब ये समस्या का हल मिल जाएगा आराम से। समस्या का हल आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहे उस बड़े तरीके से लगाएं, चाहे इसको हम छोटे तरीके से लगा दें। क्या करना है? 1- करना है, समस्या को दोनों ना हल कर पाए। तो हम कह सकते हैं समस्या हल ना हो पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पीए कह दो। समस्या हल ना होने की प्रायिकता सीधे हम यहां से ले सकते हैं अनुपात, पीए डैश कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? पीए डैश कह सकते हैं। और समस्या जब हल नहीं होगी, हमने बताया 7 घटनाओं में 3 घटनाओं में समस्या हल होती है, 4 घटनाओं में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पक्ष लिखा है। क्या लिखा है? पक्ष। इस शब्द को बहुत अच्छे से समझिए। इसकी जगह पे आपको अनुकूलित लिखा मिल सकता है। अनुकूलित पक्ष जो है 3:4, ये हमारा प्रतिकूलित लिखा हो सकता है यहाँ पर, प्रतिकूलित
अनुकूलित। भाई ये शब्दों का खेल होता है इसमें प्रायिकता में, अगर आप लोगों ने ये नहीं पहचान पाया तो गड़बड़ हो जाएगा। अनुकूलित कहा गया तो इसका मतलब 3 भाग कर लेता है, 4 भाग नहीं कर पाता है 7 घटनाओं में। और प्रतिकूलित का मतलब 5 भाग नहीं कर पाता है और 7 भाग कर लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पी डैश का मतलब है कि ये नहीं कर पाता है, तो नहीं करने का मतलब नहीं वाला भाग ये है। तो 4 में से 4 भाग नहीं कर पाता, कितने भागों में से? 7 भागों में से। कितने भागों में से? 7 भागों में नहीं कर पाता है। और दूसरी बात ये ए द्वारा हो गई, ए द्वारा समस्या ना हल होने की। और बी द्वारा अगर हम बात करें, बी द्वारा समस्या को ना हल करवाने की, तो पीवी डैश। अब इसमें बताया प्रतिकूलित लिखा है या विपक्ष लिखा है, तो इसका मतलब 5 भाग नहीं कर पाता और 7 भाग कर लेता है, तो इसका हमारा हो जाएगा 5/7, 5 12। कितना हो जाएगा? 7 5 12। लेकिन समस्या को हल हो जाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? समस्या हल हो जाए। क्या हो जाए? समस्या हर कंडीशन में हल हो जाए। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस कह सकते हैं। 1 से अगर हम समस्या को ना हल होने वाली घटना अगर निकाल लेते हैं तो समस्या हल हो जाने की निकल आएगी। या तो हम उसका बड़ा तरीका लगा सकते हैं कि हम पी ए इंटू पी वी कर सकते हैं, ए द्वारा हल हो जाए, बी द्वारा हल हो जाए, ए द्वारा हल हो जाए, बी द्वारा ना हो, या हम कह सकते हैं बी द्वारा हो जाए, ए द्वारा ना हो पाए। ठीक है, तो हम 1 माइनस अगर हम पी ए डैश और इंटू पी वी डैश कर लेते हैं तब भी समस्या हमारी हल हो जाएगी। तो 1 माइनस क्या करना है? 4/7 करना है इंटू 5/12 करना है। ठीक है, इसको हमें हल करना है। हल करने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 4 3 12, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7 3 21 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, और 21 माइनस 5, 21 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 16/21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समस्या को हल करने की प्रायिकता है। अगर समस्या ना हल होने की बात करता है तो फिर हम क्या करेंगे? पीए और पीवी कर देंगे। यहाँ पर 1 माइनस करके पीए और पीवी कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। उसका आंसर 21 से 16 घटाने पर मिल जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं साल में कितने दिन होते हैं। तो हम कह सकते हैं 300, वैसे तो 365 बताए जाते हैं, यहाँ पर 366 होते हैं। कितने होते हैं? 366। हर 4 साल बाद एक बार लीप वर्ष आता है जिसमें कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं कुल मिलाकर। जिसमें पूर्ण सप्ताह कितने होते हैं? तो पूर्ण सप्ताह निकालने के लिए हमें 7 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 दिन होते हैं तो हमें 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 का भाग देने पर हमें मिल जाएंगे कितने होते हैं। 7 से 5 बार जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, और 1 बचेगा, और यहाँ पर 16 होगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। यानी कि हम कह सकते हैं 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। ये क्या है? पूर्ण सप्ताह है। पूर्ण सप्ताह होने के बाद अगर हम बात करें, 2 जो शेष बचे हैं ये शेष दिन हैं जो हमें लास्ट में मिलेंगे। अब ये जो दिन बचेंगे यही हम कह सकते हैं 53 होंगे, क्योंकि एक सप्ताह में एक दिन आता है एक बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 दिन ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। अब इस रविवार की जगह पे और कुछ होता तब भी हम कह सकते हैं कि वो जो इसका आंसर होगा वही उसका भी आंसर निकलता। तो यहाँ पर रविवार 2 ऐसे कौन से चांस हैं 2 दिन बचने के? कौन से दिन बच सकते हैं? देखो, एक तो पहली बात संडे मंडे बच सकता है, जो दिन 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि संडे के बाद हम ये नहीं कह सकते ट्यूसडे बचेगा, क्योंकि संडे के बीच में मंडे, ऐसा नहीं है। संडे बचेगा और ट्यूसडे बच जाएगा, तो एक दिन छोड़ के नहीं बचेगा। तो एक संडे मंडे बच सकता है, मंडे ट्यूसडे बच सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे बच सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे बच सकता है, थर्सडे और फ्राइडे बच सकता है, फ्राइडे और सैटरडे बच सकता है, फ्राइडे और सैटरडे बच सकता है, और सैटरडे और संडे बच सकता है, सैटरडे और संडे बच सकता है। ठीक है, इतने चांस है कि ये दिन बचेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? रविवार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रविवार का मतलब संडे की बात कर रहा है। संडे हमारा एक यहाँ पर है, एक लास्ट में होगा। कहाँ पे होगा? एक लास्ट में संडे होगा। ठीक है, तो यानी कुल कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है। यानी कि हमारी जो कुल घटनाएं हैं, टोटल आउटकम है हमारे कितने? 7 हैं, और जो अनुकूलित घटनाएं हैं वो 2 हैं, जिसमें 2 बार संडे बच रहा है। तो हम 2 ऊपर रख सकते हैं। ये 2/7 हमारा आंसर, चाहे कोई भी दिन पूछा जाए, यहाँ रविवार हो,
सोमवार हो या मंगलवार हो, कुछ भी दिन दिया जाएगा, हमारा 2/7 होगा। इसी प्रकार एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर वो लीप वर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है, उसके अलावा 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए 365 दिन होते हैं जिसमें 52 पूर्ण सप्ताह होंगे, और क्योंकि यहाँ पर 65 होगा तो यहाँ पर एक दिन बचेगा शेष। क्या बचेगा? एक दिन शेष बचेगा। वो एक दिन कौन कौन सा होता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, 7 दिन में कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अतः हम कह सकते हैं कि वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक हमें आंसर मतलब एक दिन रखना है, कोई भी चाहे संडे मंडे कुछ भी है, तो उसके लिए हो जाएगा हमारा 1/7। क्या हो जाएगा? 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल ये हमारी किताब में होगा, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन हमने बताया कि अधिवर्ष ना हो तो उसके लिए कौन सा दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसके लिए 1/7 आंसर हो गया। अगर वो कह दे कि 53 रविवार ना हो, यहां पर क्या लिखा हो? ना हो, तो इसको 1 से घटाना, यानी कि हमारा 7 से 2 जाएगा, 5/2 आंसर आएगा। ना होने की बात अगर करें तो यानी कि ये 53 रविवार नाम है और कुछ भी आ जाए तो हम कह सकते हैं 5/7 उसकी है प्रायिकता। क्या है? 5/7, क्योंकि 5 ऐसी घटनाएं जिसमें संडे नहीं है, 2 ऐसी घटनाएं जिसमें संडे है, तो 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अधिवर्ष ना हो, क्या हो? अधिवर्ष अगर ना हो तो उसमें एक दिन ना होने की, तो होने की तो 1/7 हो गई, ना होने की अगर बात करें तो भैया 1 से 7 को घटाना है, यानी 6/7 आंसर हो जाएगा जब अधिवर्ष नहीं होगा। जब अधिवर्ष नहीं होगा और एक दिन भी नहीं होगा, एक दिन ना आए, तो ऐसी 6 घटनाएं होंगी जिसमें एक दिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमें भिन्न भिन्न तरीके से क्वेश्चन ही मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ गया तो आराम से कर जाओगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगला सवाल देखते हैं। देखो, एक बैग में 5 काले और 4 सफेद मोजे हैं। 5 काले हैं, 5 जोड़ी नहीं है, ये 5 मोजे हैं। ठीक है, 5 काले मोजे हैं और ये 4 सफेद मोजे हैं, यानी 4 जोड़ी नहीं कह सकते, 4 मोजे हैं। एक आदमी को 2 मोजे निकालने हैं। भाई 2 मोजे निकालेगा, 2 पैर होते हैं, 2 मोजे निकालेगा। दोनों मोजे एक ही रंग के होने चाहिए। भाई दोनों पैर के लिए एक ही कलर के मोजे होने चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता होगी? देखो, या तो वो काले काले कलर के निकाल ले दोनों, या तो वो करे 4-4 सफेद, है ना। ऐसा तो नहीं कि एक काला पहन लेगा एक सफेद पहन लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या करेगा वो, या तो काले काले कलर के, यानी दोनों काले कलर के हो सकते हैं, या दोनों सफेद कलर के मोजे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बेटा? सफेद कलर के मोजे हो सकते हैं। इसी आधार पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोनों काले होंगे, तो काले हैं कितने? 5। कितने हो जाएंगे? पहला मोजा जब निकालेगा तो 5 बटे कुल मोजे में से निकालना है। कुल मोजे हैं कितने? भाई बैग में कितने मोजे हैं? 9 मोजे हैं, तो 9 तो नीचे आ जाएगा पक्का। और दूसरा भी हमें और का मतलब इनटू, एक मोजा काला निकाला और एक काला निकाला, एक सफेद निकाला और एक सफेद निकाला, बीच में क्या है? या है। तो यहाँ पर 5/9 हो गया। इसके बाद जब एक काला मोजा निकाल लिया तो बैग में काले मोजे कितने बचे हैं? तो वो हमारे बचे हैं 5 थे, एक निकाल लिया, कितने बचे? 4 मोजे बचे। कितने बचे? 4। और कुल मोजे कितने थे? 9 थे, एक पहले निकल गया काला, तो कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। तो इस बात को आराम से समझ गए होंगे। या का मतलब है प्लस, या तो ये काम कर सकता है काला मोजा निकाल लेगा, या तो करेगा वो सफेद मोजा निकाल कर। तो सफेद मोजा कितने हैं? या तो ये करेगा या तो ये करेगा। अब इसमें कोई नीचे जो कुल घटनाएं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें सफेद बेटा कितने हैं? 4 मोजे हैं, तो 4 बटे कुल घटनाएं कितनी है? 9 है। और इंटू में करना है, एक सफेद निकाल लिया, दूसरा में फिर सफेद निकालना है, तो सफेद बचे कितने हैं? क्योंकि एक सफेद हम निकाल चुके हैं, तो सफेद मोजे कितने बचे? 3। और कुल मोजे कितने बचे हैं? 5। तो ये सही है, लेकिन यहां से एक निकल गया, तो 5 3 8 होंगे। कितने होंगे? 8। इसको हमें हल करना है और आंसर लाना है। देखो, इसको हमें हल करने के लिए इससे आराम से काट देना, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, और इससे भी काट देना, 4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा? 5 बटे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और प्लस 3 बटे 9 दूनी 18 हो जाए। हम चाहे तो इस 3 से काट सकते हैं, लेकिन हर समान रहेगा तो हल करने में आसानी रहेगी। ये 5 3 8 हो जाएगा और बटे में 18 रहेगा। इसको 2 से अगर काटें, 2 चाकू 8 और 2 में 18, यानी 4 बटे 9 आंसर हमारा हो गया। आज के लिए बेटा इतना ही, और आगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग बने रहिए, इस सीरीज को जरूर देखिए, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे जो आपकी किताबों में नहीं होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।